हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आपको बता दूं मैं कि फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे पहला और बेसिक मेथड है वो क्या है? बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन करना कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के। जब हमको ये क्या है, सबसे बेसिक है। और ये जो है डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर 3 क्लास 9th का है। और ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल की बुक में पहले ही एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 27a³ b² - 45 a⁴ b²। अब आपको इसके फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के। सबसे पहले क्या होता है, कॉमन फैक्टर जान लेते हैं। कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों के पास हो, या कई लोग हैं तो सबके पास हो, वो क्या होगा? कॉमन होगा। वैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है इन दोनों के पास कॉमन। अब सिर्फ इन दोनों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स वो होते हैं पॉलिनोमियल में वो दो नंबर जो कि प्लस या माइनस से सेपरेटेड रहते हैं। देखो यहाँ पे बीच में माइनस लगा है, तो ये दोनों सेपरेटेड है प्लस या माइनस से, तो ये हो गए हैं टर्म्स। ठीक है, तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और फैक्टराइज हो जाएगा अपने आप ही। तो देखो एक नंबर मिला है आपके पास 27 और यहाँ मिल रहा है आपको 45। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 27 और 45 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर कौन सी है। सबसे बड़ी नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो हम देखेंगे कि 9 है। 9 क्या है? वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 27 और 45 दोनों को डिवाइड कर रहा है 9 से बड़ा और कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो। सबसे पहले आप ऐसे चेक कर लेंगे। अगर आपको ऐसे भी चेक करने नहीं आता तो आप ऐसे करेंगे। 27 को कैसे लिख सकते हैं हम? 9 × 3। और 45 को कैसे लिख सकते हैं हम? 9 × 5। तो देखो दोनों में क्या है? 9 आ रहा है, तो 9 हो जाएगा कॉमन। तो 9 को हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। फिर क्या है? यहाँ पे a³ है और यहाँ पे a⁴ है। तो a का क्यूब का मतलब क्या होगा? कि आपको 3 टाइम a को मल्टीप्लाई कर देना है। a⁴ का मतलब क्या होगा? आपको 4 टाइम a को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 टाइम a तो दोनों के पास है, तो 3 टाइम a क्या आ जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो 3 टाइम a को कैसे लिखेंगे हम? a³। ऐसे यहाँ पे b² है, तो b² को क्या लिख सकते हैं हम? b × b। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? b² b³। यहाँ पे b³ होना चाहिए क्वेश्चन में। ये b³ है और ये क्या है? b²। तो b³ को कैसे लिखेंगे हम? b × b × b। b को 3 टाइम लिखेंगे। फिर देखेंगे हम कि जो 2b है, 2 टाइम b दोनों के पास है, तो 2 टाइम b कॉमन हो जाएगा, तो b² कॉमन हो गया। अब ये सब तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या? देखो यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 3 बचा। ये लेफ्ट है, इसे लिख देंगे। 3 टाइम a बाहर निकाल लिया, 3 टाइम a ही था यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ तो a तो नहीं बचा। फिर देखेंगे कि b जो है 2 टाइम बाहर निकला है, यहाँ पे 3 टाइम b है, तो 1 टाइम b बचा है ना, तो 1 टाइम b यहाँ लिख लेंगे माइनस। 45 में से 9 बाहर निकल गया, बचा क्या? 5। 4 टाइम a है, इसमें से 3 टाइम a बाहर निकल गया, तो 1 टाइम a बचेगा। 2 टाइम b है, यहाँ से 2 टाइम, यहाँ भी 2 टाइम b है, तो बाहर निकल गया, तो b बचा ही नहीं, सिर्फ ये नंबर बचे। ये तुम्हारा हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? x + y का क्यूब - 3x² x + y। आप देखेंगे, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि देखो ये दोनों नंबर के बीच में कुछ हो ही सा नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में है। ये क्या है? तो ये मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, हम बाहर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है? पावर 1।
यहाँ पे पावर 1 मतलब 1 टाइम x है, यहाँ पे पावर 2 मतलब 2 टाइम x है। तो क्या करेंगे हम 1 टाइम x कॉमन निकाल लेंगे सबसे पहले। फिर क्या देखो इसमें y दिया है लेकिन इसमें y नहीं दिया है, यहाँ y तो कॉमन नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 भी कॉमन नहीं है। फिर देखेंगे कि यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, दोनों के पास है, यानी कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और यहाँ पे कितनी है 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर जो बचेगा उसे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x तो बाहर निकल गया, x प्लस वाई 1 टाइम बाहर हुआ है, 3 टाइम था 1 टाइम बाहर निकल गया तो 2 टाइम तो बचा है यहाँ पे, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा है। माइनस 3, 2 टाइम x था 1 टाइम x बाहर हुआ है तो 1 टाइम x वाई, और ये 1 टाइम x प्लस वाई था वो तो बाहर निकल गया है, कॉमन हो गया है, छोड़ देंगे। फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, ये क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो फॉर्मूला है, बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है ये, और इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं इस फॉर्मूले पे। और ये फॉर्मूला आपने क्लास 7 क्लास 8 में भी अच्छे से पढ़ा है, और याद नहीं है तो याद कर लेंगे, ये जीवन में जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये काम आने वाला है। x प्लस वाई, फिर क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy में से 3xy हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको xy, यहाँ पे दिख रहा है आपको xy। ठीक है, इसके बगल में यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1xy। फिर बड़े का साइन क्या है, बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम माइनस। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम कभी 1 नहीं लिखते हैं बगल में, तो 1 को हम हटा देंगे, क्या बच जाएगा, ये जो नंबर आएगा इसका है फैक्टराइजेशन। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 ही टर्म था ना, 2 टर्म था, यहाँ पे भी 2 टर्म था, यहाँ पे भी, तो बड़े इजीली से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, 4 टर्म दे दिया है, तो 4 टर्म नहीं, आप 2-2 टर्म्स का ग्रुपिंग करेंगे, और 2-2 टर्म का ग्रुपिंग करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया और यहाँ पे एक ग्रुप बन गया। इन दोनों ग्रुप में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो 1 टाइम है कॉमन हो जाएगा। b यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम x, यहाँ पे 1 टाइम x, तो 1 टाइम x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जो सबसे छोटा वाला होता है वही कॉमन लेते हैं बार बार, कॉमन। यहाँ पे a तो बचा नहीं, सब बचा क्या b, और यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम x में से 1 टाइम x बाहर है, तो x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा है x a स्क्वायर 1 टाइम बाहर है, यहाँ पे 2 टाइम है तो 1 टाइम बचेगा, यहाँ पे 1 टाइम x 1 टाइम x, कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे आओ, ये प्लस साइन यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, b को लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 2 टाइम b है तो 1 टाइम b बचेगा, ये x बचेगा क्योंकि x कॉमन नहीं हुआ, 1 टाइम b बाहर हो गया तो क्या बचेगा a। फिर फर्दर देखेंगे कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, 2 टर्म है, उनके बीच में प्लस लगा हुआ है, दोनों के पास b प्लस ए, बी एक्स प्लस ए दोनों के पास है, तो ये कॉमन हो जाएगा बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए एक्स, फिर ये जो साइन है ये बचेगा b। अब देखो फर्दर, अब कोई टर्म नहीं बचा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, और मल्टीप्लाई होने की वजह से अलग अलग टर्म नहीं है, अब ये पूरा एक ही टर्म है। जब एक ही टर्म है तो यानी कि ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, फैक्टराइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपने यहाँ से ऑब्जर्व करके क्या देखा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। फैक्टराइज का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे टर्म हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा टर्म हैं,
तुमको क्या करना है, वन टर्म का आपको पॉलिनोमियल बनाना है, वन टर्म का। देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई के साइन में आ गया, सब मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये वन टर्म का हो गया, ये भी वन टर्म का हो गया, और ये भी क्या हो गया, वन टर्म का। फोर टर्म का क्वेश्चन था, वन टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं हम, जो मल्टीपल टर्म्स होते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उनको रिड्यूस करके हम वन टर्म्स में बनाते हैं, इसीलिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक में मिल जाएंगे पहले ही एक्सरसाइज में, थर्ड ए, एक्सरसाइज नंबर थर्ड ए में मिलेंगे। फिर तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का इस वीडियो का, वो है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, जो दो टर्म है यहाँ पर, उन दोनों टर्म्स में देखो, यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों टर्म्स में, यानी कि क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर एक्स। फिर क्या करेंगे आप, ग्रुपिंग करेंगे। तो अब देखो इन दोनों का जो, जैसे ग्रुपिंग नहीं करेंगे इन दोनों का एक साथ, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे इसमें क्या किया था मैंने, फर्स्ट टू का ग्रुपिंग कर लिया था, इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग करेंगे तो फिर से हमें यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। सोल्यूशन कहाँ से होगा, आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग को चेंज करेंगे थोड़ा सा, ए बी एक्स स्क्वायर और इसको इधर लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए की पावर 1 ए की पावर 2, यानी कि ए की पावर 1 कॉमन, जो सबसे कम वाला होता है कॉमन हो जाता है। फिर देखेंगे एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1, यानी कि एक्स की पावर 1 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, b, और ये क्या है, x, प्लस का साइन, यहाँ पे 2 टाइम है 1 टाइम है बाहर, तो बचेगा a, x तो पहले ही बाहर हो चुका है, कॉमन हो चुका है। फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे तो b है बस कॉमन इसमें, तो b हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा bx। फिर देखो क्या होगा, फर्दर देखो आप दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, आपके पास दो टर्म मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये bx प्लस है और ये क्या है, a प्लस bx है, ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि एडिशन में जो कम्यूटेटिविटी होती है वो अलाउ रहती है। ये जो है ना यहाँ पे bx प्लस a इज इक्वल टू a प्लस bx होता है ऑलवेज एडिशन में, सिर्फ एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगा, एडिशन में ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि क्या होगा, आपको bx प्लस a कॉमन दिख रहा है तो आप bx प्लस a क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, bx प्लस a कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ax, ये बचेगा प्लस और ये बचेगा b। अब देखो ये दोनों सिंगल टर्म में आ गया कि नहीं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, यानी कि सिंगल टर्म में आ गया, सिंगल टर्म में आ गया मतलब हमारा पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टराइज हो चुका है। सो स्टूडेंट्स जितने भी नोट नहीं किया है इसको नोट कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।